जब हम गुस्ल करें या वज़ू करें तो हमारे यहाँ पाकीज़गी का मिजाज कितना, किस अंदाज के साथ हमें कानून दिया गया है। इस्लाम का कानून कितना नफीस है कि हम यूं ही जो वो पाट उठा करके या टप उठा करके या शावर खोल करके बदन पे पानी डाल ले। हमारे यहाँ इसका नाम गुस्ल नहीं है। हमारे यहाँ गुस्ल इसका नाम है कि हम पहले वज़ू करें, ये सुन्नत है। और वज़ू के अंदर 3 फ़राइज़ हैं, वज़ू के अंदर जो वो 4 फ़राइज़ हैं और गुस्ल के अंदर 3 फ़राइज़ हैं। तो जो गुस्ल में 3 फ़राइज़ है उसमें से एक ये है कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर पानी बहाना। ये गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। और जो है वो वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं, चेहरा धोना, हाथ धोना, सर का मसा करना और पैर धोना। लेकिन अब आप अंदाज़ा फरमाएं, जब हम इन फ़राइज़ तक पहुँचते हैं उससे पहले हम पानी को हाथ धोते हैं और पानी को हाथ में लेते हैं और हाथ में लेकर के हम कुल्ली करते हैं और नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाते हैं। गौर फरमाएं, ये वज़ू में तो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ तक पहुँचने से पहले हाथ धोना भी है, कुल्ली करना भी है, नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना भी है। यानी इस्लाम ये कहता है कि प्यारे जिस पानी से तू वज़ू कर रहा है वो पानी भी ऐरा गैरा नहीं चलेगा, बल्कि उसकी पाकीज़गी भी ऐसी होनी चाहिए कि जब तू उसको हाथ में लेगा तो पता चलेगा कि इस पानी का रंग कैसा है। ऐसा नहीं है कि उसमें पत्ते गिर गए और पत्तों की वजह से उसका रंग मुतगय्यर हो गया, तो ऐसा पानी भी हमें नहीं चलेगा वज़ू के लिए। रुक जाए मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आपने वीडियो को प्ले कर ही दिए हैं तो सैयद अमीरुल कादरी साहब के ज़बान से बयानात को समाअत करके जाइएगा कि गुस्ल करने का तरीका क्या है, गुस्ल में कितनी फ़राइज़ है और वज़ू करने का तरीका क्या है, वज़ू में कितने फ़राइज़ है आपको मालूम नहीं है। आप गलत तरीके से गुस्ल और वज़ू कर लेते हैं और इसके बाद आपकी वज़ू नहीं होती है। और क्या आपको मालूम है कि पूरे कपड़े उतार कर यानी नंगे होकर गुस्ल कर सकते हैं या नहीं? क्या इससे होता है क्या कि आपकी गुस्ल नहीं होगी? बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम पूरे कपड़े उतार कर गुस्ल करते हैं तो हमारी गुस्ल होगी या नहीं। तो ये सब जानने के लिए चलिए हम और आप दोनों मिलकर सैयद अमीरुल कादरी साहब के ज़बान से बयानात को समाअत कर लेते हैं कि गुस्ल करने का सही तरीका क्या है। चलिए बयानात को शुरू करते हैं। बल्कि पानी भी अपनी असल हैत पर चाहिए, तब उससे हम वज़ू कर सकेंगे। यानी ये नहीं है कि सिर्फ पानी डालने का नाम हमारे यहाँ गुस्ल या वज़ू है, बल्कि पानी की भी एक क्वालिटी हमारे यहाँ। बल्कि अल्लाह अकबर, इस्लाम में तो पाकीज़गी का निज़ाम ये है। उलमा फ़ुक़हा यहाँ आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो पानी मुस्तामल है उससे भी हम वज़ू नहीं कर सकते, उससे भी हम गुस्ल नहीं कर सकते। ये मुस्तामल किसे कहते हैं कि वो पानी पाक तो है लेकिन किसी बेवुज़ू या बेगुसल के आदमी ने उसमें अपनी उंगली डाल दी, कसदन उंगली डाल दी। इस्लाम कहता है ये पानी अब इस काबिल न रहा कि इससे वज़ू किया जा सके या गुस्ल किया जा सके। जिस मजहब में पाकीज़गी का ये आलम है, अगर वो कौम गंदगी के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजार रही है तो इससे बढ़कर बेवकूफ़ कौन होगा, नादान कौन होगा, इससे बढ़ करके जफाकार कौन होगा, इससे बढ़ करके ज़ियाकार कौन होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस्लाम का ये कानून है, इस्लाम का ये निज़ाम है। तो हम पानी हाथ में लेते हैं ताकि इसका रंग ना बदला हो, उसके बाद कुल्ली करते हैं। चले रंग तो अपनी असल हालत पर है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ डाल दी गई हो जिसकी वजह से पानी की लज्जत बदल गई हो। पता चला हम जिससे वज़ू या गुस्ल करते हैं वो पानी भी हमें ऐसा चाहिए जैसा वो आसमान से बरसा था, जो लज्जत वो लेकर के आया था उसमें वो लज्जत कायम रहनी चाहिए, तभी जा कर के वो पानी हमारे इस्तेमाल के काबिल होगा। और उसके बाद हम नाक की नरम हड्डी तक वज़ू में पानी चढ़ाते हैं ताकि उसकी बू भी तब्दील ना हो। जो बू वो लेकर के आया था उस बू पर जब तक वो कायम नहीं रहेगा